नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने रेमंड लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस करने की ठान ली थी और पिछले भाग में या पिछले पार्ट में आपने काफी सारी चीजें देखी है। बहुत बड़ा वीडियो ये बन रहा था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने का फैसला किया था। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि पहले पार्ट में हमने देखा था फुल एनालिसिस का जो पहला पार्ट था, उसमें बिजनेस ओवरव्यू की बात की थी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात की थी, प्रोडक्ट कवरेज, मेजर ब्रांड्स, कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस हमने जान लिया था। तो कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसकी क्या इनकम या फिर रिवेन्यू के साधन है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बात की थी। कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इथनिक वियर जैसा प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, तो ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में देखी थी। आइए अब पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं सारी फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ओवरव्यू। इसके बाद इसके क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट पर हम नजर डालेंगे। इसके साथ साथ कंपनी के ग्रोथ की फैक्टर्स या फिर कैपेक्स या फिर उसके फ्यूचर प्लान जो भी है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इन चीजों पर हम नजर डालने वाले हैं। और सबसे अंत में हम देखने वाले हैं कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है, ये कहां तक जा सकता है। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, कहीं पर भी जाइएगा मत, बीच में वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और मैं बीच बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल ओवरव्यू में हम कंपनी का टोटल फाइनेंशियल लुक देखेंगे, उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। 8,854 करोड़ रुपए की कंपनी की मार्केट कैप है। कंपनी के शेयर की आज की क्लोजिंग प्राइस जो है वो 1330 रुपए की है। आपको बता दूं कि आज ये लगभग 4.5% से अप गया है। दोस्तों, कंपनी की 52 वीक की हाई लेवल जो है वो 1644 रुपए और 52 वीक का लो लेवल जो है वो 645 रुपए का है। स्टॉक पी जो है वो 12.4 का है और इंडस्ट्री पी अगर देखें दोस्तों तो 28.1 का है। तो इस हिसाब से ये कंपनी का शेयर जो है, रेमंड का शेयर, काफी रीजनेबल प्राइस पर अभी भी अवेलेबल है। ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड या फिर ओवर प्राइस नहीं है। दोस्तों, आरओसी के आंकड़े 13.2% और 16.2% आरओई का आंकड़ा है, जो काफी एक रीजनेबल है, काफी अच्छा नहीं कहूंगा लेकिन बुरा भी नहीं है। दोस्तों, बुक वैल्यू जो है कंपनी के शेयर की वो 379 रुपए की है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 0.23% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो आगे जाके इसमें स्प्लिट से इनकार नहीं किया जाएगा और एक बार स्प्लिट हो जाए दोस्तों तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी, फेस वैल्यू भी कम हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन सस्ते शेयर पर निवेशक काफी टूट पड़ते हैं, ये आपको पता है दोस्तों। इसके साथ साथ ईपीएस की बात करें तो ईपीएस देखिए लगभग 90 रुपए का ईपीएस है दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल की 626% की है। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों, आगे जाके जरूर बात करूंगा, लेकिन ये लॉस से प्रॉफिट में आई हुई कंपनी है दोस्तों। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 43.6%, डेट टू इक्विटी 0.93, प्योट्रस की स्कोर बन रहा है 8 का, जी फैक्टर स्कोर बन रहा है 4 का और डेटर डेज है 51.6 के। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के इसके Q3 FY 2023 के हाइलाइट्स, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने दिसंबर तिमाही के जो रिजल्ट्स है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं दोस्तों, और Q3 का अब तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है। कंपनी को इस Q3 में यानी Q3 2023 में हाईएस्ट रेवेन्यू प्राप्त हुआ है और हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की बाकी सारी Q3 के मुकाबले पिछले 10 सालों में दोस्तों। तो काफी शानदार रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अगर देखें तो क्वार्टरली रेवेन्यू 2200 करोड़ 18% से अप हुआ है, जो पिछले साल 15% अप हुआ था प्री कोविड से, और सॉरी 15% अप है प्री कोविड लेवल से। हाईएस्ट Q3 इबिडा दिखाया है कंपनी ने 351 करोड़ रुपए का पिछले 10 सालों में, और इबिडा मार्जिन भी कंपनी का लगभग 16% का रहा है। हाईएस्ट Q3 पीबीटी ऑफ 222 करोड़, Q3 का पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 222 करोड़ रुपए है, रहा है, जो अब तक का इसका Q3 का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है दोस्तों। और इसके साथ साथ नेट डेबिट में कंपनी ने 354 करोड़ रुपए
की गिरावट की है या फिर उससे को नेट डेबिट को 354 करोड़ रुपए से कम किया है, जो वो काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स है उन पर नजर डालेंगे नंबर्स के हिसाब से। अगर देखें तो पिछले 5 क्वार्टर्स के रिजल्ट यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं। ये जो है ये स्पेशली मैं बताऊंगा कि ये प्री कोरोना लेवल का है, जानबूझकर यहाँ पर रखा गया है। अगर देखें तो प्री कोरोना लेवल का अगर Q3 का रिवेन्यू देखें तो 1905 करोड़ रुपए का रहा था, जो 2200 करोड़ रुपए रहा है पिछले तिमाही में। तो यहाँ पर प्री कोरोना लेवल से भी ये अब जा चुका है। अगर पिछले क्वार्टर के हिसाब से बात करें, पिछले साल के 2022 के Q3 के हिसाब से, तो इसमें 18% की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों, कम से कम रिवेन्यू में। अब EBITDA की बात करें तो यहाँ पर फिर से प्री कोरोना लेवल देख लीजिए, 226 करोड़ रुपए का EBITDA रहा था, जो बढ़कर 351 करोड़ रुपए का हो चुका है। और EBITDA मार्जिन की भी बात करें तो Q3 FY20 प्री कोरोना लेवल का जो EBITDA मार्जिन रहा था 11.8%, ये बढ़कर लगभग 16% तक पहुंचते हुए दिख रहा है दोस्तों। अगर Q3 FY 2022 पिछले साल की इसी तिमाही की बात करें तो 303 करोड़ रुपए EBITDA रहा था, जो हो चुका है 16% ज्यादा, 351 करोड़ रुपए। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्री कोरोना लेवल जो था, कंपनी का प्रॉफिट 195 करोड़ रुपए था, और ये एक फैक्टर है जहां पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पिछली तिमाही में या दिसंबर तिमाही में कम होता हुआ दिख रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो परसेंटेज है या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो परसेंटेज है, उसमें भी यहाँ पर कमी होती हुई दिख रही है दोस्तों। पर ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो है ये एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसके पिछले हिसाब से। तो आइए आगे बढ़ के इसके ईयरली रिजल्ट्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर देखें तो 6179 करोड़ रुपए का टोटल रिवेन्यू रहा है कंपनी का, जो मार्च 2020 के मुकाबले लगभग मार्च 2020 को छूता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर मार्च 2019 को सबसे ज्यादा रिवेन्यू प्राप्त किया था कंपनी ने, 6582 करोड़ रुपए का। अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2020 में 516 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था, मार्च 2019 में 569, और पिछले साल 705 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर प्री कोरोना लेवल से भी हायर लेवल पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा गया था। अगर पिछले साल की बात करें, ऑब्वियसली कोरोना से प्रभावित साल था, तो 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो ये 60 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की बात करें तो 175 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट रहा था। हालांकि रिवेन्यू ज्यादा था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इनके एक्सपेंसेस भी ज्यादा थे, तो उसके वजह से यहाँ पर अगर देखें तो सीधा सीधा अफेक्ट होता है इसके प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग, फिर चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 175 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा था कंपनी का 2019 में, जो बढ़कर हो गया था 202 करोड़ रुपए 2020 में। ये प्री कोरोना लेवल की बात कर रहे हैं दोस्तों। पिछले साल 2021 में इसको 304 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, लेकिन एक ही साल में ये कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है, 265 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें तो। और देखें तो अब तक का सबसे अच्छा नेट प्रॉफिट रहा है इसका 2022 में। इसीलिए मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई हुई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर अगर नजर डाल ले तो सबसे ज्यादा रिवेन्यू कंपनी अर्न करती है ब्रांडेड टेक्सटाइल से, इसके बाद रियल एस्टेट से 16%, ब्रांडेड अपैरल से 14%, गारमेंटिंग से 14%, और उसके बाद हाई वैल्यू कॉटन शर्टिंग से 9%, इंजीनियरिंग से 11% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। इंडिया से आता है कंपनी को 84% का रेवेन्यू, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी को आता है 16% का रेवेन्यू दोस्तों। आगे बढ़ के कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर नजर डाले दोस्तों, तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है इनकी शेयर होल्डिंग जो है 49.15% की है। FII फॉरेन इन्वेस्टर्स इस शेयर पर या फिर इस कंपनी पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर एक क्वार्टर छोड़ दूं, मैं जून 2021 का क्वार्टर छोड़ दूं सितंबर 2021 का, तो
जहां जून 2021 के मुकाबले फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग थी वो कम हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो सितंबर 2020 के बाद इसमें कभी भी कमी देखी नहीं गई है दोस्तों। 6.37, 39, 6.43, 8.63, 9.58, 10.21, 14.18, 14.97 और 16.28। तो अभी 16.28% का FII का स्टेक है। हाँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे हैं इस स्टॉक में। अभी का जो स्टेक है वो 4.97% का है और पब्लिक का जो स्टेक है 29.58% का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर हम नजर डालेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें दोस्तों, तो कंपनी की जो तिमाही है, ये जो तिमाही है उसमें अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद है कंपनी की। उसके साथ कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 65.2% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ या लाभ वृद्धि दर्ज की है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। देनदार दिन या फिर कर्जदार दिन जो है वो 72.8 से सुधर कर 51.6 हो गए हैं, जो काफी पॉजिटिव संकेत माना जाएगा। और इसके साथ साथ अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो 72.6 दिनों से घटकर 42.3 दिन हो गई है। तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पर उभर कर सामने आया है। इसके साथ साथ निगेटिव पॉइंट्स की भी हम जरूर बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के लगभग 4 गुना पर ट्रेड कर रहा है, 3.94 गुना पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की पिछले 5 वर्षों की जो सेल्स ग्रोथ है, जैसा कि मैंने हाईलाइट भी किया था दोस्तों, ये लगभग 3% के करीब है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल ही अनुरूप नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है। यहाँ पर कंपनी को काम करने की जरूरत है। पिछले 3 वर्षों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सिर्फ 3.73% का है। तो यहाँ पर भी कंपनी मार खा रही है या फिर ये शेयर मार खा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रमोटर्स है उनकी जो हिस्सेदारी है वो लगभग 49% है, लेकिन उसमें से आधी हिस्सेदारी या फिर आधी से भी ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो प्लेस्ड है या फिर वो गिरवी रखी हुई है। तो यहाँ पर भी एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के की फैक्टर्स पर एक बार नजर डाल लेंगे दोस्तों। ये की फैक्टर्स ही होते हैं जो आगे बढ़कर कंपनी के शेयर की फ्यूचर प्राइस डिसाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला की पॉइंट्स अगर देखें तो लागत युक्ति संगत बनाना है कंपनी को, कॉस्ट रेशनलाइजेशन करना है। कंपनी अपने परिचालन व्यय को कम करने की कोशिश कर रही है। और अगर पिछले 9 महीनों की बात करें तो ओपेक्स का जो खर्चा है वो 743 करोड़ रुपए कम हुआ है, या फिर पिछले साल के 9 महीनों के मुकाबले लगभग 45% इसमें कमी आई है दोस्तों। साथ ही कंपनी के जो स्टोर है उसमें जो किराया था लग रहा था उसमें भी 35% की कमी आई है। तो जो कॉस्ट है कंपनी की या फिर खर्चा है उसमें काफी सिग्निफिकेंट कमी देखी गई है, और ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर उभर कर सामने आया है। इसके बाद कंपनी ने अगर देखें तो कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 के दौरान तरजीही आवंटन के जरिए 350 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी के मौजूदा दीर्घकालिक जो लोन है उसके पुनर्भुगतान या रीपेमेंट के लिए ये आवंटन किया गया था, और इसकी जो आय थी उसका पूरी तरह से उपयोग ये रीपेमेंट करने के लिए किया गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ दोस्तों कि डेट में या फिर इनके कर्जे में काफी सिग्निफिकेंट कमी देखी गई। इसके साथ साथ कंपनी ने डीमर्जर भी अनाउंस किया है 2019 में। रेमंड लिमिटेड ने ब्रांडेड टेक्सटाइल, ब्रांडेड अपैरल और गारमेंट्स के मौजूदा व्यवसाय के साथ एक अलग इकाई के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए अपने मेन लाइफस्टाइल व्यवसाय के डीमर्जर की घोषणा की थी। रेमंड लिमिटेड के प्रत्येक शेयरधारक को 1 के मुकाबले 1 अनुपात में नई कंपनी के शेयर जारी किए जाएंगे, लेकिन ये डीमर्जर अभी भी प्रक्रियाधीन है, इसमें काफी लंबा समय लग चुका है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कंपनी के जॉइंट वेंचर की बात कर ले तो सबसे पहले FMCG की अगर बात करें तो रेमंड कंज्यूमर केयर के जरिए कंपनी की 50% JV है। इस JV के साथ कंज्यूमर सेगमेंट में भी कंपनी की मौजूदगी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, JK हेलेन कर्टिस लिमिटेड और JK एंसेल प्राइवेट लिमिटेड इनके साथ 50-50 का एक जॉइंट वेंचर है। इन्होंने इसके अंतर्गत काफी अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अगर नाम लिया जाए तो इन्होंने हाइजीन प्रोडक्ट्स को काफी तरजीह दी है, क्योंकि कोरोना के
काल में इस प्रोडक्ट्स की काफी खपत हुई है। इसके साथ साथ त्वचा के अनुकूल हैंड सैनिटाइजर भी कंपनी ने लॉन्च किए हैं। और इसके बाद अगर अगला देखें तो रेमंड यूको डेनिम, ये जो है ये भी कंपनी का एक अलग जॉइंट वेंचर है। यूरोप के यूको एनवी के साथ इनका एक संयुक्त उद्यम है जो भारत में विशेष रिंग डेनिम बनाती है। यह संयुक्त उद्यम या जॉइंट वेंचर जो है वो 2006 से चला आ रहा है और ये व्यवसाय अमेरिका, यूरोप, एशिया के साथ साथ घरेलू बाजारों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। इसकी क्षमता भी 56 मिलियन मीटर प्रति वर्ष है और वित्तीय वर्ष 2020 में इस जेवी की बिक्री 917 करोड़ रुपए रही थी दोस्तों। तो काफी अच्छे यहाँ पर पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं। अगर आगे जाके देखें तो कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में जरूर बात करेंगे। अब तक हमने कंपनी के बारे में सारी जानकारी ली, इसके बिजनेस के बारे में, जॉइंट वेंचर्स, इसके निगेटिव पॉइंट्स पर भी हमने फोकस किया, पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ, और इसके साथ साथ हमने देखा कि कंपनी किन किन सेक्टर्स में अपने पैर फंसा रही है, किन किन देशों में कंपनी की उपस्थिति है और वहां पर कैसे कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अगर देखें दोस्तों तो ओवरऑल कंपनी जो है वो एक काफी अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है। इसके साथ साथ ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन भी है, लेकिन कंपनी को यूथ की नब्ज टटोलनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि उन्होंने इथनिक वियर और ऑफिशियल वियर के लिए अच्छे ऑप्शंस देती है कंपनी, लेकिन कैजुअल वियर या हॉलिडे वियर के लिए भी कंपनी वैरायटी पर कंपनी को काम करना होगा, जिससे इसके रिवेन्यू में या फिर पॉपुलैरिटी में और बढ़ोतरी हो सकती है। ओवरऑल ये शेयर एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, लॉन्ग रन में अच्छा साबित हो सकता है। बस कंपनी को फ्यूचर प्लान्स को और एग्रेसिव बनाने की जरूरत है। कंपनी अदर एरिया में भी अपने पैर फैला रही है जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन निगेटिव पॉइंट्स में जैसा कि हमने देखा कि कंपनी के प्रमोटर्स की जो शेयर्स है जो प्लेस्ड है वो एक निगेटिव पॉइंट है, आरओई जो है वो एक निगेटिव पॉइंट है, और उसके साथ साथ कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है उस पर भी कंपनी को जरूर काम करना होगा दोस्तों। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें तो आशा करता हूं कि रेमंड जैसा ब्रांड जो है वो इन सारी कठिनाइयों से या फिर इन सारे पॉइंट्स पर जरूर काम करेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। अगर अगले 1 साल या फिर 12 महीनों की बात करें तो इसमें कम से कम 30 से 40% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और शेयर की प्राइस लगभग 1950 से 2150 के करीब रह सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों रेमंड लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी एक लाइक इसको जरूर मिलेगी, आपकी हेल्प कर सकता है ये शेयर आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।